सो ध्यान से देखिए, सुभाषितानी नाम का जो चैप्टर है आपका, ये पेज नंबर 14 पे शुरू होता है बेटा आपका। और सुभाषितानी का मतलब होता है गुड सेइंग, यानी कि अच्छी बातें। सब अपने बुक पे ध्यान रखेंगे, आवाज मेरी सुनेंगे और आपकी आंखें और आपका पेन आपकी बुक की तरफ होगा ताकि आप मेरी बातों को समझ सको। सबसे पहले जो आपको लिखा हुआ है वो लिखा है पृथ्व्याम, पहला श्लोक आपका है पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि जल जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधेयते। अब इसका जो अर्थ है वो क्या बनता है? इसका अर्थ बनता है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और मधुरवाणी। मूर्खों को, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो पत्थरों के टुकड़ों को जो है वो रत्नों की संज्ञा देते हैं, जबकि सच्चाई ये कि जो असली रत्न है वो हमारे लिए जल है जो हमें जिंदा रखता है, अन्न है जो हमारे लिए एनर्जी देता है, और मधुर वाणी है जिससे हम सबको अपने साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाता है, भाव हो जाता है। अच्छे से क्लियरली तैयार कर ले इसको। अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात इसका मतलब है कि सत्य से ही पृथ्वी को जो है वो, सत्य की वजह से पृथ्वी धारण हुई है। अर्थात जो पृथ्वी है वो अपने आप में एक सत्य है, सच्चाई है। ओके, सत्य से ही सूर्य जलता है, ये भी एक सच्चाई है। ये भी एक सत्य है कि जो सूर्य है वो रोज हमें रोशनी देता है, तो उसके अंदर जो आग जल रही है, उसके अंदर जो गैसेस कन्वर्ट हो रही है, वो भी एक सच्चाई है। उसके बाद अगला है सत्येनवाती वायु। इसका मतलब होता है कि सत्य से ही वायु अर्थात हवा बहती है। और लास्ट है सत्येन प्रतिष्ठितम, अर्थात सच्चाई से ही इस दुनिया में जो है वो सब कुछ स्थित है, परमानेंट है। फिर से सुनो, पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सत्य से ही सूर्य जलता है, सत्य से ही वायु बहती है, और सत्य से ही सब स्थित है। अर्थात सच्चाई इस दुनिया का अस्तित्व है, सच्चाई के बिना कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। इसलिए सत्य को हमेशा अपनाना चाहिए। आकाश अमरजीत, आप लोगों का जो वीडियो है वो नजर नहीं आ रहा है, अब इसका क्लियर नहीं है कि तुम लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। अब आते हैं बेटा तीसरे श्लोक पे। तीसरा श्लोक है दाने तपसी शौर्यश्च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि दान, तप, शौर्य और विज्ञान के नए नए आयाम होते, तरीके, नीतियां बहुत रत्नों वाली पृथ्वी को आश्चर्य नहीं करती। अर्थात हमारे धरती पर इतनी चीजें हैं, इतने धातु है, इतने मिनरल्स है, इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हम दान, तप और शौर्य के अलावा भी देखें तो इस धरती पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज मानी गई है वो दान, किसी असहाय की मदद करना, तप यानी कि सच्चाई के रास्ते को अपनाना, शौर्य यानी कि साहस दिखाना, कभी भी बुराई से भागना नहीं बल्कि बुराई का सामना करना। तो ये इस श्लोक का अर्थ बनता है, मीनिंग बनता है। फिर से सुन लीजिए, दान, तप, शौर्य और विज्ञान के नए नए आयाम मतलब नीतियां, तरीके बहुत रत्नों वाली पृथ्वी को आश्चर्य नहीं करती। अर्थात हमारी धरती पे भले ही हम कितना कुछ कर ले इंसान, लेकिन धरती में पहले से ही इतनी चीजें कि अगर हम उसके साथ खुद को कंपेयर करें इंसानी रूप, तो शायद हम हार जाएंगे, क्योंकि धरती ने हमें जो दिया है वो हम कभी धरती को नहीं दे सकते। समझ में आ गई सभी के? ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ, जिसमें है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि सब्धि रेव साहसीत सब्धि कुर्ती संगतिम शब्दिम विवादम मैत्रिम चना शब्दी किंचित आचरेत। इसका मतलब समझिए, हिंदी क्या होती है इसकी? इसका मतलब होता है बेटा सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। शब्दी साहसी, शब्दी का मतलब है, शब्दी का मतलब यहाँ पे सज्जन लोगों के साथ, ठीक है, और साहसित मतलब साथ रहना चाहिए। अर्थात सज्जन लोगों के, अच्छे लोगों के साथ ही बैठना उठना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, मतलब बनता है। दूसरे पॉइंट का मतलब बनता है सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। संगति का मतलब है उठ बैठ करना, ठीक है, मेल मिलाप करना, दोस्ती करना, यारी करना, ये सज्जन अच्छे व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। उसके बाद तीसरे लाइन का मतलब बनता है, ठीक है, कि विस्मय ना ही शब्द ही मित्री ना शब्दी किंचित आचरित। इसका अर्थ होता है कि कभी भी ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए जिन लोगों का जो नेचर है, जो व्यक्तित्व है, वो कैसा हो, दुर्जन वाला हो। अर्थात जिनमें बुराई है, जो झूठे हैं, जो फरेबी है, जो झूठ का सहारा लेते हैं, जो गलत बातें सिखाते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी संगति नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को संगति हमेशा ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो सज्जन पुरुष हो,
अच्छी बात करें, अच्छी बात आपको सिखाए, ऐसे ही लोगों से संगति हमेशा करते रहे। ये हो गया आपके पास चौथा श्लोक। आप पांचवा श्लोक की बात करते हैं बच्चा। पांचवा श्लोक कौन सा है? फिफ्थ श्लोक, ध्यान से सुन लीजिए। धनान धान्य प्रयोगेषु विद्याये संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इसका अर्थ क्या होता है कि धन धान्य प्रयोगेषु, अगर आपके घर में जो है धन है, आपके घर में धन धान्य कुछ भी है, अर्थात आपके घर में कितना भी धन है, संपत्ति है, तो उसका हमेशा प्रयोग करें दान करने के लिए। विद्या संग्रहेषु, विद्या का ग्रहण करें, अर्थात जिसके पास पैसा है, धन संपत्ति है, वो उसका दान करें। जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, वो उसका संग्रह करे, यानी कि आपको ज्ञान सीखना चाहिए और धन संपत्ति इकट्ठी करने की बजाय दान करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए उससे। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, और ऐसा करने से लोगों से आपका आहार और व्यवहार, यानी कि जब आप लोगों की मदद करोगे, आप विद्या का ग्रहण करोगे, तो आपका व्यवहार और आहार दोनों ही ऐसे हो जाएंगे कि दुनिया में आपकी पहुंच होगी, दुनिया आपकी रेस्पेक्ट करेगी, संसार में आपकी जो है वो ख्याति होगी और आप काफी फेमस हो जाओगे। ये इसका मीनिंग बनता है इस श्लोक का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं ये रिकॉर्डिंग बेटा अपने YouTube चैनल पे डाल दूंगा। जिन बच्चों को इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना होगा वो वहां से दोबारा इसे देख सकता है, दोबारा सुन सकता है। समझ में आ गई बात? जो भूल जाए कि हम समझ नहीं पाए तो हम दोबारा इसको रीड करना चाहते तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले की बात करते हैं। इसमें है क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। फिर से सुनो, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इसका मतलब बनता है कि क्षमा, माफी जो है वो पूरे संसार में, पूरे लोक में जो है सबको अपने वश में करने वाला यंत्र है। यानी कि जिसके पास क्षमा रूपी यंत्र है, जिसके पास क्षमा रूपी जो हथियार है, वो दुनिया में सारे काम अपने साथ सकता है, क्योंकि वो सबको क्षमा करेगा, किसी से गुस्सा नहीं रहेगा, किसी को से नफरत नहीं करेगा, तो कभी भी उसके प्रति लोगों की जो है वो बुराई नहीं आएगी। शांति खड़गा का मतलब है शांति रूपी जो तलवार है, खड़ग होता है तलवार, ये जो शांति रूपी तलवार है ये दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर तलवार है। जिसके पास ये शांति की तलवार है वो व्यक्ति दुनिया में सारे युद्ध जीत जाता है। यही इस श्लोक का अर्थ है कि क्षमा वशीकृते त्रिलोके, इसका मतलब है तीनों लोक में क्षमा से, दूसरों को माफी देके, दूसरों से माफी मांग के हम तीनों लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा एक ऐसा हथियार है, क्षमा एक ऐसा यंत्र है, क्षमा एक ऐसा आप कह सकते हो हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकते हो। शांति खड़गा, शांति खड़गा का मतलब है जिसके पास शांति की तलवार है, ठीक है। यस्य किम करिष्यति दुर्जना, दुर्जन अर्थात दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये किताब पे अपनी नजर रखें और मीनिंग टू मीनिंग समझने की कोशिश करें। मेरी आवाज आपको क्लियर मिल रही होगी? सबको क्लियर मिल रही है साउंड? यस और नो? यस सर। यस सर। उससे मुझे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को साउंड क्लियर ना हो तो मुझे बता सकता है हाथ खड़ा करके कि सर आई हैव प्रॉब्लम, जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम है। और ये जिन बच्चों ने अपनी आवाजें कम, ये वीडियो बंद कर रखे, इन बच्चों के वैसे ही आपके जो तुम्हारे मार्क्स लगने हैं 3 से 5 नंबर जो तुम्हारे कंडीशंस के बनते हैं, किसके, ठीक है, आपके इंटरनल के मार्क्स को काट देंगे। ये अमरजीत और आकाश, इन दोनों के नंबर में काट दूंगा। और ये भूमि जो कोने में बैठी हुई है, चेहरा दिखाने में इसको तकलीफ है, तो ये भी, ये सारे बच्चे ऐसे जो इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब है पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हु नोज। समझ गए? तो ये थे हमारे कितने, 6 श्लोक थे। मैंने 6 के 6 श्लोक को आपको क्लियर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, थर्ड नंबर वाला जो श्लोक है, हाँ, थर्ड नंबर वाला जो श्लोक है वो मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया, एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए दाने दोबारा। तपसी वाला, दाने सब तपसी। यस सर, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय। उनसे सुने, दाने तपसी, दाने मतलब दान से, तपसी मतलब तपस्या से, शौर्य मतलब शौर्य से अर्थात हिम्मत से, और विज्ञान मतलब विज्ञान के इस्तेमाल से। विस्मयो नाही, कि इन सब चीजों में हमें कोई विस्मय नहीं कि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, की हमारे धरती पे ऐसे ऐसे बहुत सारे, वसुंधरा का मतलब है धरती, और कर्तव्य मतलब कर्तव्य, कि इन सभी की कर्तव्य करने से हम अपने धरती पे बहुत सारे जो आप कह सकते हो चीजें हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो
तब जो शौर्य जिसके पास है वो एक्सप्लोर करेगा चीजों को, जिसके पास विज्ञान है वो साइंस की खोज करेगा। अर्थात धरती में तरह तरह की चीजें मौजूद हैं, लेकिन अगर हम अपने साइंस का इस्तेमाल करके, अपने जो है तपस्या का इस्तेमाल करके, दान मतलब लोगों की मदद करके इन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहें, तो हमारे धरती में असंख्य या अनगिनत क्या छुपी हुई है, संपदा छुपी हुई है, चीजें छुपी हुई है। समझ में आ गया? अब भी क्लियर है अदिति? इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। Yes, sir. Clear है. Yes, sir. तो ये थे आपके। अब आ जाओ बैक एक्सरसाइज में बेटा पीछे। इसकी फोटो में ऑलरेडी आपको डाल चुका हूं, और अगर आपके पास नहीं है तो आज और दोबारा डाल दूंगा। उससे पहले आ जाइए इसके शब्दार्थों पे, पेज नंबर 15 पे देखिए। शब्दार्थ देख लो सारे बच्चे। पृथ्वीयाम, पृथ्वीयाम का मतलब होता है धरती पर। सुभाषितम का मतलब होता है सुंदर वचन। पाषाण खंडेशु का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा का मतलब होता है रत्न की संज्ञा, यानी कि रत्नों का नाम। विधेयता का मतलब होता है जिससे समझा जाता है। क्षमा वशीकृत का मतलब होता है संसार में क्षमा करना, अर्थात दुनिया को माफी दे देना। धार्यता का मतलब होता है धारण करना। ना सिद्धि का मतलब होता है जहां पे जो लोग बुराई करते हैं, अर्थात दुर्जन लोग। तप्ते का मतलब होता है जलना। वाति का मतलब होता है बेटा बहना, ठीक है। वायुष का मतलब होता है पवन, हवा। त्यक्ष लज्जा का मतलब होता है संकोच ना करना, ठीक है। प्रतिष्ठितम का मतलब है स्थित होना, किसी चीज का कहीं पे होना। तपसी का मतलब है तपस्या में विलीन होना। नए नीति को कहते हैं, नए तरीकों को कहते हैं, मेथड्स को कहा जाता है। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाले, ठीक है। सब्दी रेव का मतलब सज्जनों के साथ। साहसीत का मतलब साथ बैठना चाहिए। कुर्तीब का मतलब करना चाहिए। शब्दिर विवादम का मतलब है सज्जनों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेशु का मतलब है धन धान्य, धन और धन और धान्य, अर्थात धन का और अनाज का प्रयोग करना चाहिए। संग्रहेशु का मतलब है संग्रह करना चाहिए, अर्थात इकट्ठा करना चाहिए आपको। शांति खड़का का मतलब है शांति रूपी तलवार। शौर्य का मतलब है बल में, और विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर हो रहा है? हेलो, फ्रीज हो गए सारे? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको बेटा?